प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले आपको हमने हेडलाइंस बताई, लेकिन अब आज दिन भर की बड़ी खबरों की बात करते हैं संक्षेप में, और फिर उसके बाद एक एक करके विस्तार से आपको बताएंगे। आज की पहली बड़ी खबर जो सुर्खी में रही वो है बीजेपी की बैठक से जुड़ी हुई। दरअसल कल से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, और फिर बात करेंगे कांग्रेस की। चुनाव से पहले प्रदेश के 13 जिलों में ईआरसीपी पर दंगल देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर कल 12 में जनसभा होगी। इस सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत दिग्गज हिस्सा लेंगे। साथ ही बात करेंगे टिकट को लेकर कांग्रेस में जारी कशमकश की। वहीं आपको बताएंगे कहां फर्जी अकाउंट से करोड़ों रुपए की ठगी हुई है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश दौरे पर आने वाले हैं। उनका कार्यक्रम तय हो गया है। जेपी नड्डा 16 अक्टूबर यानी कल और 18 अक्टूबर राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, और कल उदयपुर और जोधपुर का दौरा होगा। नड्डा पहले उदयपुर संभाग की बैठक लेंगे, जिसके बाद जोधपुर में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। तो वहीं नड्डा 18 अक्टूबर को कोटा और अजमेर संभाग का दौरा करेंगे। सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कल संभाग के कार्यकर्ताओं की चुनाव के दृष्टिकोण से जीत का मंत्र फूंकने के लिए एक बैठक लेने वाले हैं। एक विशेष श्रेणी के कार्यकर्ताओं के साथ में वो 3-3 जिलों के कार्यकर्ताओं की टोली में 2 बार उन सबसे संवाद करेंगे, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। चुनाव के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन के आधार पर, संगठन की शक्ति के आधार पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी है, ये संगठन के दृष्टिकोण से तैयारियों के जायजा लेंगे, और आने वाले चुनाव में विजयश्री को प्राप्त करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर के उनको आगामी दिशा निर्देश उस दृष्टिकोण से प्रदान करेंगे। मैं ये मानता हूं कि माननीय नड्डा जी का प्रवास, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक तरफ पूरे पश्चिमी राजस्थान में अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी उपस्थिति से एक नई ऊर्जा का संचार किया था, माननीय नड्डा जी के इस प्रवास से संगठन को एक नई धारा। इधर 12 से कांग्रेस का राजस्थान में चुनावी शंखनाद होगा। ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कांग्रेस घेरेगी, रणनीति तैयार की गई है। 16 अक्टूबर को डोल तालाब के पाल पर यह आयोजन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। सीएम गहलोत समेत कई नेता भी इसमें शामिल होंगे। मंत्री प्रमोद जैन भाया जनसभा का आयोजन करवा रहे हैं। तो 12 से कांग्रेस का राजस्थान में चुनावी शंखनाद हो रहा है। ईआरसीपी पर केंद्र सरकार को कांग्रेस घेरेगी। 16 अक्टूबर को डोल तालाब के पाल पर यह आयोजन होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें शामिल होंगे। सीएम गहलोत समेत कई नेता इसमें शामिल होंगे। मंत्री प्रमोद जैन भाया इस जनसभा को करवा रहे हैं। और वहीं जयपुर में बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन रथ सिंह राठौड़ ने नवरात्र स्थापना दिवस पर शुभ कार्यों का शुभारंभ किया और चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रत्याशी, और उन्होंने महादेव मंदिर में विशेष विधिवत पूजा अर्चना कर प्रचार की शुरुआत कर दी है। झारखंड महादेव मंदिर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनना तय है, और जनता जनार्दन ने यह तय कर लिया है। जनता जनार्दन जिसमें भोलेनाथ का स्वरूप बसता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के काम को भी जानते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी के जो अनुयायी हैं, उनके जो साथी हैं, उन्हें भी अच्छी तरह पहचानते हैं। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है, और उसके अंदर झोटवाड़ा विधानसभा, जहां मुझे अवसर मिल रहा है, पूरी अपनी शक्ति से, जो शक्ति मुझे भारतीय सेना ने सिखाई है, जो शक्ति मुझे राजस्थान ने दी है, और जो प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, उस पूरी 100% शक्ति से मैं अपने विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा के हर एक नागरिक, आप समझ गए होंगे इस समय क्या हो रहा है, हर एक नागरिक की पूरी तरह से सेवा करूं।
इधर राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने भी देवदर्शन से अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दी है। जयपुर के विद्याधर नगर विधानसभा सीट से दिया कुमारी को पार्टी ने टिकट दिया है। बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने नवरात्र स्थापना पर पारंपरिक पूजा अर्चना करने के बाद आज से अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। ऐसे में दिया कुमारी विद्याधर नगर के अग्रसेन सर्कल पर महाराज अग्रसेन आरती में शामिल हुई। इसके बाद दिया शाम से विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना भी करने पहुंची। टोंक जिले के देवली उनियारा सीट से बीजेपी प्रत्याशी विजय बैंसला ने आज चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है। टोंक में कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए बैंसला ने कहा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। देवली उनियारा में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, यहां स्कूलों में टीचर नहीं है। सचिन पायलट के खिलाफ प्रचार करने के सवाल पर बोलते हुए बैंसला ने कहा कि पार्टी के लिए हर काम करेंगे और 2/3 से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। गुर्जर समाज का पायलट को समर्थन के सवाल पर बोलते हुए बैंसला ने कहा कि बीजेपी का हर प्रत्याशी इस बार जीत दर्ज करेगा, चाहे वो किसी भी समाज से हो। रणनीति तो बड़ी सीधी है, भाजपा जीतेगी और केवल देवली उनियारा में ही नहीं, राजस्थान की 2/3 विधानसभाओं में जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। देवली उनियारा की अगर बात करें, पीने का पानी नहीं है। सरकार ने करा क्या है, जो 18 से 23 साल का जो लड़का है और जो 23 से 28 साल का जो लड़का है, उसने जिंदगी में फर्स्ट वोटर और सेकंड वोटर, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपना भविष्य सुधारने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए थे, करियर बनाने, उनकी तो जिंदगी ठप हो गई है। ग्रामीणों की 3-4 समस्या होती हैं, पीने का पानी, काश्तकारी के लिए पानी, जबरदस्ती के केस ना लगे, दादागिरी ना हो, जो जमीनों के काम है वो हो जाए, स्कूलों में शिक्षा देने के लिए टीचर पहुंच जाएं, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर मिल जाएं, अस्पतालों में दवाइयां हो जाएं, रोड बन जाएं, और क्या चाहिए, बाकी हम खुद कर लेंगे, बहुत सक्षम है। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एसओजी के नोटिस पर कहा कि जो जानकारी अब एसओजी से की तरफ से मांगी गई है वो तो मैं पहले ही 2 बार विद ऑल डॉक्यूमेंट दे चुका हूं। एसओजी से कह चुका हूं कि आप जो जांच कर रहे हैं वो इस दृष्टिकोण से करो कि इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल ना हो। आप लोगों से चर्चा करते हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिक मीटिंग में बात करते हुए, कांग्रेस की मीटिंग में बात करते हुए, सरकारी मीटिंग में बात करते हुए अनेक बार मेरे ऊपर आरोप लगाए थे। पहली बार 2019 से लेकर के अब 2023 के अंत में जाकर के 4.5 साल बाद में पहली बार मुझे अपने खातों की डिटेल देने के लिए नोटिस दिया गया कि आप लिखित में एक बार अपने खाते की डिटेल दें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब ये नोटिस जो दिया गया इतना कितना पॉलिटिकल मोटिवेटेड है कि मुझसे जो जानकारी मांगी गई है कि आपके बैंक खातों की जानकारी दीजिए, आपकी संपत्ति की जानकारी दीजिए, आपके लेन देन की जानकारी दीजिए, ये सारी जानकारी मैं 2020 में और 2022 में एक रिप्रेजेंटेशन अपनी तरफ से बिना मांगे लिख करके एसओजी को कि आप जो जांच कर रहे हो वो इस दृष्टिकोण से करें कि इसमें जो है किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरेस्ट और एंगल नहीं रहे। ये सारी जानकारी विद ऑल डॉक्यूमेंट्स में 2 बार पहले। प्रतापगढ़ में सरकारी योजना का लालच देकर फर्जी अकाउंट खुलवाकर करोड़ों रुपए की ठगी के मामले का पर्दाफाश हुआ है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि प्रतापगढ़ के कुछ लोगों ने मई 2023 में कोतवाली में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया गया कि सरकारी योजना के तहत रुपयों का लालच देकर उनके नाम से बैंक में खाते खुलवाए गए। उन्हें बताया गया कि इन खातों में सरकारी योजना के तहत रुपए डलवाए जाएंगे। उनके नाम से सिम कार्ड भी जारी करवाए गए, जिसके बाद बैंक की तरफ से जानकारी दी गई कि उनके खातों में ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसके बारे में परिवादी को कुछ पता नहीं था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के लिए विशेष टीम का गठन किया है। साइबर टीम ने इन खातों को संदिग्ध मानते हुए डेबिट फ्रीज करवाया है। इन खातों से जुड़े सभी खाते जिनमें संदिग्ध राशि को ट्रांसफर किया गया था, ऐसे 90 से ज्यादा खातों का अब तक पता लगाया जा चुका है। इनमें से इन खातों से राशि ट्रांसफर की गई है। फर्जी खाते खुलवाने वाले 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
अगर पुलिस ने महादेव ऐप सट्टा जो क्रिकेट सट्टा का कार्य करता है उसमें कई भोले भाले लोगों के अकाउंट खुलवाए गए और उसमें इस तरह सट्टा की रकम डाली गई। उसमें मई माह में लगभग 4 लोगों को गिरफ्तारी के बाद में उनके अकाउंट का विश्लेषण किया गया तो लगभग पाया गया कि 80-90 अकाउंट में इस तरह का ट्रांजैक्शन किया गया। अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बाद में खंगाली गई तो कई हजार करोड़ की निकली और उसमें से लगभग 4 करोड़ अकाउंट को पुलिस फ्रीज भी करवा चुकी है। आज इस गैंग से जुड़ा हुआ मुख्य सरगना है मरगांग मिश्रा, जो दुबई में रहता था और रतलाम निवासी था। दुबई से जो आज ये मुंबई एयरपोर्ट पे डिटेन कराया गया, लुक आउट सर्कुलर इसका जारी कराया गया था। प्रतापगढ़ पुलिस इसको मुंबई एयरपोर्ट से लेकर प्रतापगढ़। भीलवाड़ा जिले में 2 नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। नरकंकाल कोठारी नदी में बजरी खनन के दौरान मिले हैं। मौके पर मौजूद लोग एक बार इन कंकाल को देखकर घबरा गए। कंकाल मिलने की सूचना के बाद बडलियास पुलिस मौके पर पहुंची और कंकाल अपने कब्जे में लिए। इधर कंकाल की सूचना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद से पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस का बड़ा एक्शन आज प्रदेश में देखने को मिला, जहां पुलिस ने आज 3 जगहों से भारी मात्रा में कैश बरामद किया। पुलिस ने करीब 51 लाख रुपए कैश को अलग अलग जगहों से बरामद किया है। लालसोट में 18 लाख, दौसा के नेशनल हाईवे 21 पर करीब 8 लाख और जैसलमेर से करीब 25 लाख रुपए कैश बरामद किया है। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। प्रदेश में पुलिस चुनाव को लेकर हर एक संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है, साथ ही लोगों से भयमुक्त होकर चुनाव करने की अपील भी कर रही है। प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने आम जन से अपील की है कि यात्रा करते समय अपने साथ अनावश्यक रूप से बड़ी मात्रा में नगद राशि यानी कैश लेकर ना चले। बड़ी मात्रा में नगद राशि मिलने पर अनावश्यक रूप से असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। उड़न दस्ता ऐसी राशि को जब्त कर सकता है और कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज भी कराया जा सकता है। सेंट्रल एजेंसीज के साथ जो 24 हैं संख्या में सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज, हम लोग 1 जून के साथ 1 जून से उनके साथ काम कर रहे हैं। लगातार हम लोग जो बॉर्डर पे सजगता बढ़ाई है और 1 जून से अब तक 355 करोड़ रुपए का जो सीजर्स हुआ है, मुख्य तौर पर ड्रग्स और नारकोटिक्स का ज़्यादा है, फिर लिकर का है, फिर कैश है। तो इस तरह से ये जो एजेंसीज हैं वो अब और अपना काम बढ़ाएंगी और आने वाले समय में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आने के बाद इस प्रक्रिया में और तेजी आएगी। चुनाव आयोग ने सभी एनफोर्समेंट एजेंसियों को सख्त हिदायत दी है कि वो तमाम बॉर्डर के ऊपर सख्त निगरानी रखें। लगातार धरपकड़ भी की जा रही है, जिसके अंदर नशे से लेकर के शराब, ड्रग्स, सोना, चांदी और नकदी पकड़ी जा रही है। फिलहाल चुनाव आयोग ने आम लोगों से अपील की है कि वो अपनी शादी की खरीद फरोख्त के लिए बहुत ज़्यादा जो कैश है, सोना चांदी है, अपने साथ लेकर के ना चले, क्योंकि चुनाव आयोग की नज़र हर तरह के कैश और मेटल के मूवमेंट पर है। लिहाजा जो आगामी बड़े अबूझ सावे हैं उनके अंदर बड़ी तादाद में राजस्थान में शादियां होने वाली है। ऐसे में चुनाव आयोग की अपील ये है कि अगर लोग इस तरह का मूवमेंट नहीं करेंगे तो वो बेवजह एनफोर्समेंट एजेंसी की पकड़ में नहीं आएंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आयोग की इस अपील से आम लोग इस परेशानी से बचेंगे और जिनके ऊपर उनकी निगरानी है, जो चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी पकड़ होगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर। बीजेपी एमपी फॉर्मूले को राजस्थान में लागू करने के बाद अब जब आज कांग्रेस की एमपी में पहली लिस्ट जारी हुई, उसमें कई हारे हुए प्रत्याशियों को फिर से मौका दिया गया है। तो ऐसे में अब चर्चाएं हैं कि अब कांग्रेस भी एमपी के फॉर्मूले को राजस्थान में लागू कर सकती है। इस रिपोर्ट को देखिए। एमपी में हारे प्रत्याशियों को मिला मौका। कांग्रेस का फॉर्मूला राजस्थान में होगा लागू। जीत ही टिकट का पैमाना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी अब राजस्थान के कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। एमपी में कांग्रेस ने कुछ ऐसे चेहरों पर दांव लगाया है जो पिछले चुनाव में हार गए थे।
जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस का ये फॉर्मूला राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। टिकट जारी होने से पहले कांग्रेस के नेता इस फॉर्मूले की ओर इशारा भी कर चुके हैं। पार्टी ने तय किया है कि कोई भी प्रत्याशी भले ही 2-3 चुनाव हार भी गया हो, लेकिन इस बार अगर उसके प्रति जनता में सहानुभूति है तो उसे टिकट देने में पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। हारने वालों के टिकट काटे तो क्या होगा? 24 से ज्यादा नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटक जाएगी। कई पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी टिकट पाने से वंचित रह सकते हैं। टिकट कटने पर नेता बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने हार कर भी अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे उन नेताओं की जीत की भी खूब संभावनाएं टटोली हैं, जो इस बार सर्वे में चुनाव जीत सकते हैं। 2 बार चुनाव हारने वाले जयपुर के मालवीय नगर से डॉक्टर अर्चना शर्मा, लूणकरणसर से वीरेंद्र बेनीवाल, श्री डूंगरगढ़ से मंगलाराम गोदारा, पुष्कर से नसीम अख्तर, जैतारण से दिलीप चौधरी, मनोहर थाना से कैलाश मीणा, डीग से मदन लाल वर्मा, सलूंगर से रघुवीर मीणा, गोगुंदा से मांगीलाल गरासिया, रानीवाड़ा से रतन देवासी, चौमू से भगवान साहेब सैनी, कुंभलगढ़ से गणेश परमार, शाहपुरा भीलवाड़ा से महावीर मोची, आहोर से सेवाराम पटेल, खाटोल से नानालाल निनामा, मकराना से जाकिर हुसैन कैसावत। इनके समेत कई ऐसे नेता हैं जो 2 बार विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी साफ कहना है कि इस बार के चुनाव में अगर वो नेता जीतता दिख रहा है तो पार्टी को उसे फिर से टिकट देने में कोई परेशानी नहीं है। और सर्वे रिपोर्ट के अंदर उसकी जीत आनी चाहिए तो हम लोग टिकट देंगे। इस बार ये नहीं रखा है कि वो 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। अगर इसकी रिपोर्ट सही आ रही है, क्योंकि कई बार आदमी 2 बार हारने के बाद भी उसमें पब्लिक में सहानुभूति होती है, जबरदस्त सहानुभूति होती है, तो तीसरी बार वो जबरदस्त वोटों से जीतता भी है। और तीसरी बार हारा हुआ तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमारा शीर्ष नेतृत्व इसमें बिल्कुल सक्षम है कि हमने गाइडलाइन एक ही रखी है, जीता हुआ, टिका हुआ और वफादार हो। अगर वफादार है तो उसको टिकट देंगे, जीतने वाला आना चाहिए। अगर लगातार हारे हुए प्रत्याशियों को कांग्रेस ने टिकट से नवाजा तो इस पर बवाल भी मचना तय है। पार्टी के सामने बगावत से निपटने की चुनौती होगी, साथ ही टिकट के उन दावेदारों की उम्मीदें भी टूटेंगी जो टिकट तय मानकर चल रहे थे। देखना होगा कि कांग्रेस का नया विनिंग फॉर्मूला क्या पराजय का बार बार स्वाद चख चुके नेताओं की जीत की राह पर ले जा पाएगा। जयपुर से बाबूलाल धायल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार निर्वाचन विभाग ने पेड न्यूज, फेक न्यूज और मतदाताओं को लुभाने वाले संदेहास्पद विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखने के लिए खास योजना बनाई है। भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देश और निर्वाचन विभाग के एक्शन प्लान के तहत मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पहल पर प्रदेश के सभी 33 जिलों में मीडिया सेल, मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। शिव विधायक अमीन खान जोधपुर हाउस पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल सीएम गहलोत से मुलाकात का समय नहीं मिला है, बात सामने आ रही है। ऑटो रिक्शा में बैठकर सादगी से रवाना हुए हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में बोले अमीन खान, एक बार फिर कांग्रेस आला कमान मुझ पर भरोसा जताएगा। गहलोत सरकार ने काफी काम किए हैं, जिसके आधार पर हमें उम्मीद है कि सरकार रिपीट होगी। बिल्कुल, कांग्रेस का माहौल अच्छा है, पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है और पूरी संतोष है और मुख्यमंत्री ने अच्छी योजनाएं लागू की है, इसलिए इतना कांग्रेस के पक्ष में माहौल मैंने पहले कभी नहीं देखा। और क्या है, पब्लिक के लिए सांसद विधायक में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल। और भरतपुर से खबर, जहां पर इजराइल से सकुशल वापस लौटा है विपिन। जी हां, भरतपुर लौटने पर विपिन ने बताया कि इजराइल के हालात कैसे थे। उसने कहा, यानी उन्होंने कहा कि सायरन की आवाज सुनते ही वो शेल्टर की तरफ भागते थे। एरियल यूनिवर्सिटी कैंसर पर इजराइल के वेस्ट बैंक में शोध कर रहे हैं विपिन, लेकिन युद्ध के दौरान उन्हें काफी मुसीबत का भी सामना करना पड़ा। गाजा पट्टी से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर विपिन रह रहे थे। युद्ध को देखते हुए बॉम्ब शेल्टर बनाए हुए थे, आवाज आते ही शेल्टर में घुसना पड़ता था। मैं एरियल यूनिवर्सिटी में PhD स्टूडेंट हूँ और कैंसर रिसर्च में काम करता हूँ। और वहाँ पर बस ये था कि माहौल भय का तो बना ही हुआ था कि जैसे कोई सायरन बजता था तो हम लोग शेल्टर की तरफ भागते थे।
और बाकी तो हमारी साइड में एक ही बार सायरन बजा था बस यूनिवर्सिटी में, और जिसमें हम शेल्टर की तरफ भागे थे। और फिर उसके बाद में मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ भारत सरकार का, जिन्होंने ये अभियान चलाया। पाकिस्तान के हिंगलाज शक्तिपीठ का ही एक स्वरूप बाड़मेर शहर में स्थित माता हिंगलाज को माना जाता है। 5 साल पहले माता हिंगलाज की एक जोत पाकिस्तान के हिंगलाज मंदिर से लाई गई थी। इसके बाद से अब तक हजारों लोग इस जोत के दर्शन के लिए आ चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच लाख कटुता के बीच कभी कभी सौहार्द की ऐसी जोत जलती है जिससे दोनों देशों में बसे लोगों के बीच का भाईचारा रोशन होता नजर आता है। लगता है भारत पाकिस्तान मुल्क भले ही आपस में बैर पाले हैं, मगर आम लोगों के दिलों में प्यार और विश्वास आज भी कायम है। ऐसा ही एक आस्था का केंद्र है बाड़मेर स्थित माता हिंगलाज का मंदिर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित मां हिंगलाज पश्चिम राजस्थान के सरहदी बाड़मेर जिले में भी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। बाड़मेर में 5 साल पहले माता हिंगलाज का मंदिर स्थापित किया गया था। माता की ज्योति पाकिस्तान के बलूचिस्तान से 5 साल पहले थार एक्सप्रेस से लाई गई थी और यहां बाड़मेर में स्थापित की गई थी। मंदिर कमेटी के सदस्य पीताम्बर खत्री बताते हैं कि बाड़मेर शहर के नरगासर स्थित इस हिंगलाज माता मंदिर में 5 साल पहले थार एक्सप्रेस के जरिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान से अखंड ज्योत भारत लाई गई थी। खत्री समाज द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाने के बाद अखंड ज्योत लगातार प्रज्वलित हो रही है। इधर उदयपुर जिले में ईडाणा माताजी का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि मां प्रसन्न होकर खुद अग्नि स्नान करती हैं। शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ ही माता की आराधना घर घर होना शुरू हो गई। आज हम आपको मेवाड़ में ऐसी आराध्य देवी के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने अग्नि स्नान के लिए प्रमुख रूप से पहचानी जाती हैं। वहीं यह मान्यता भी है कि आने वाले लकवा रोगी यहां पर ठीक हो जाते हैं। उदयपुर जिले के बम्बोरा गांव में ईडाणा माताजी की विशाल प्राकृतिक प्रतिमा स्वयं अग्नि स्नान करती है। जो भी भक्त अग्नि स्नान के दर्शन कर लेता है तो वो अपने आप को धन्य समझता है। बता दें कि माता के मंदिर में लकवे का इलाज होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई लकवाग्रस्त व्यक्ति यहां आता है तो वह वहां से स्वस्थ होकर ही लौटता है। देवी ईडाणा मां का यह मंदिर अलौकिक अग्नि स्नान के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध बन चुका है। देवी मां का यह अग्नि स्नान इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ जब भी देवी मां प्रसन्न होती हैं तो स्वतः ही आग की लपटें उठने लगती हैं। ईडाणा माता को स्थानीय राजा रजवाड़े अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते आए हैं। माता के इस मंदिर में श्रद्धालु चढ़ावे में लच्छा, चुनरी और त्रिशूल लाते हैं। मंदिर में कोई पुजारी नहीं है। यहाँ सभी लोग देवी माँ के सेवक हैं। यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं और जो भी आता है वह देवी माँ का सेवक बन जाता है। अनंता चैरिटेबल एंड एजुकेशन सोसाइटी के सहयोग से नाक, कान, गला रोग के विशेष चिकित्सकों ने 2 बच्चे जो जन्म से ही नहीं सुन सकते थे, दोनों का कॉकलियर इम्प्लांट का सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण किया है। अनंता अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नीतीश शर्मा ने बताया कि दोनों बच्चे बचपन से ही सुन नहीं सकते थे, जिस कारण वो बोल भी नहीं पा रहे थे। इम्प्लांट में करीब 10 से 12 लाख का खर्चा रहा था, लेकिन बच्चों के परिजनों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अनंता चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से दोनों बच्चों का प्रत्यारोपण निःशुल्क किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। शुरू करो। रचना करने पहुंचे